डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब वास्तव में मुसलमानों से नफरत करते थे या फिर उन्होंने इस्लाम और मुस्लिम राजनीति का वो सच बोला जिसे आज के दौर में कहना लगभग नामुमकिन है। एक तरफ अम्बेडकर साहब ने मुसलमानों को संविधान में वो अधिकार दिए जो कई इस्लामिक देशों में वहां के नागरिकों को भी नहीं मिले, और दूसरी तरफ उन्होंने इस्लाम की उन परंपराओं पर सवाल भी उठाए जो समाज को पीछे धकेल रही थी। अब सवाल है कि आखिर एक इंसान के दो अलग अलग चेहरे कैसे, और क्या वाकई में वो मुसलमानों से नफरत करते थे, दुश्मन थे, या एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे जो धर्म के ऊपर इंसानियत को देखते थे। आज हिस्ट्री बुक की कहानी में इतिहास के इन बंद दरवाजों को हम खोलेंगे और असली सच को आसान भाषा में समझेंगे। हम ये जानेंगे कि मुसलमानों के प्रति डॉक्टर अंबेडकर की सोच जो थी वो समाज सुधारक कदम थी या आलोचना, नफरत। पाकिस्तान पर जो उन्होंने किताब लिखी वो क्या संदेश दे रही थी, मुसलमानों और दलितों की एकता पर अंबेडकर साहब इतने सावधान क्यों थे, और कैसे देश का कानून बनाते समय अंबेडकर साहब ने मुसलमानों का ख्याल रखा। क्या अंबेडकर मुसलमानों की पुरानी जिद्दी सोच के खिलाफ थे? ये सारे सवाल आज हम समझेंगे। अगले 10-15 मिनट में न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी बातें हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि मुसलमानों के प्रति अंबेडकर की आलोचना नफरत थी या समाज था? देखिए, अंबेडकर साहब का नजरिया साफ था कि किसी भी समाज की तरक्की इस बात से मापी जाती है कि वहां महिलाओं की हालत कैसी है। यहां मुस्लिम समुदाय और हिंदू समाज दोनों को एक ही तराजू पर तौला। जहां हिंदुओं में जात पात और छुआछूत की कड़े शब्दों में निंदा की, तो मुस्लिम समाज ने पर्दा प्रथा की कड़ी आलोचना की। उनका गहरा तर्क था कि पर्दे की ये दीवार महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद कर देती है, जिससे वो पढ़ाई लिखाई और दुनिया के अनुभवों से कट जाती है। उनका मानना था कि अगर किसी कौम की औरतें आजाद नहीं हैं तो वो कौम कभी भी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे उन्होंने हिंदुओं से कहा कि जाति को खत्म करो क्योंकि ये इंसान को इंसान से अलग करती है, वैसे ही उन्होंने मुसलमानों से कहा कि अपनी औरतों को आजाद करो, उन्हें बराबरी का हक दो। बेबाकी से कहा कि अगर इस्लाम ये कहता है कि सब बराबर है तो फिर समाज के अंदर ऊंच नीच जैसी खाई क्यों। इस बात पर दुख जताया कि जो बुराइयां हिंदू समाज में थी वैसी ही कुछ बुराइयां मुस्लिम समाज ने भी अपनाई। ये बात किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दोनों समाज को अंदर से साफ, आधुनिक और ताकतवर बनाने की थी। सच कहे तो डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे डॉक्टर थे जो बीमारी को छिपाते नहीं थे, बल्कि उसका इलाज कर उसे जड़ से मिटाना चाहते थे। अब दूसरा सवाल, पाकिस्तान पर लिखी अंबेडकर की किताब को क्या लोग एंटी मुस्लिम समझते हैं, क्यों समझते हैं, क्या वजह रही? देखिए, अंबेडकर साहब ने पाकिस्तान पर जो किताब लिखी उसे अक्सर बिना समझे अधूरा पढ़ा था। उन्होंने इस मुद्दे को एक जानकार डॉक्टर की तरह देखा कि अगर शरीर का कोई हिस्सा खराब हो रहा है तो उसे शरीर से अलग करना पूरे शरीर की जान बचाने का एकमात्र रास्ता है। उनका तर्क था कि अगर एक बहुत बड़ा हिस्सा मानसिक रूप से खुद को भारत से पूरी तरह अलग मान चुका और वो साथ रहने गुलामी समझता है तो जबरदस्ती साथ रखना देश के लिए कभी न खत्म होने वाला तनाव और झगड़े की वजह बन जाएगा। वे जानते थे कि अगर दिल नहीं मिले तो केवल शरीर ही एक देश में रहे तो काम चलाए रखना, शांति बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने आबादी की अदला बदली की बात इसलिए की क्योंकि डर था कि बंटवारे के बाद पीछे छूट जाने वाले लोग हमेशा एक असुरक्षित और डरे हुए माहौल में जिएंगे जिससे नफरत कभी खत्म नहीं होगी। उनका मकसद किसी को बेघर करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी सफाई करना जिससे आने वाली पीढ़ियों को रोज रोज के दंगों और आपसी नफरत की आग में न जलना पड़े। आज के हालात देखकर समझ में आता है कि उनकी चिंता गहरी थी। वे भविष्य के भारत को मजबूत देखना चाहते थे, कमजोर झगड़ालू नहीं। अब सवाल कि मुसलमानों और दलितों की एकता पर अंबेडकर साहब इतने सावधान क्यों थे? दलितों और मुसलमानों के गठबंधन को लेकर अंबेडकर साहब का सावधान रहना उनकी एक बड़ी समझदारी थी। उनका मानना था कि दलितों की लड़ाई इंसान होने की पहचान और सम्मान के लिए, जबकि उस समय की मुस्लिम राजनीति मुख्य रूप से अपनी सत्ता और ताकत बचाने की लड़ रही थी। उन्हें डर था कि दलितों की जो असली जरूरतें जैसे छुआछूत का खात्मा, समाज में बराबरी, वे कहीं बड़ी राजनीति के बीच गायब न हो जाएं। उनकी चिंता तब सच साबित हुई जब बंटवारे के समय पाकिस्तान में दलितों के साथ बुरा व्यवहार हुआ। वहां का सबसे बड़ा उदाहरण जोगेंद्र नाथ मंडल का है, जो बाबा साहब के कहने पर पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने, लेकिन वहां दलितों पर होते जुल्म और लाचारी देखकर इस्तीफा देकर रोते हुए भारत लौटना पड़ा। पाकिस्तान में दलितों को वहां से भागने से रोका गया ताकि वो वहां पर साफ सफाई काम करते रहे। इस घटना ने अंबेडकर साहब को अंदर तक हिलाया क्योंकि उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर बना देश भी इंसानों के बीच भेदभाव कर रहा है। उनकी ये फिक्र किसी मजहब के खिलाफ नहीं थी, बल्कि इस सच्चाई को समझना थी कि जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी केवल राजनीतिक मेलजोल से दलितों का भला नहीं। अब सवाल कि देश का कानून बनाते समय अंबेडकर साहब ने क्या मुसलमानों का ख्याल रखा? देखिए, भारत का संविधान लिखते समय अंबेडकर साहब ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि उनके लिए भारतीय नागरिक होना सबसे बड़ा धर्म है। संविधान को इस तरह तैयार किया कि वो हर धर्म के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक घर रहे। अल्पसंख्यकों को जो मजबूती दी उसके पीछे असली तर्क था कि किसी भी सच्चे लोकतंत्र की पहचान यही है कि वहां कम संख्या वाले लोग सुरक्षित और आजाद महसूस करें। वे जानते थे कि भविष्य में बहुसंख्यक समाज कभी भी अल्पसंख्यकों की संस्कृति पहचान को दबाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए संविधान में ही उनके अपने स्कूल कॉलेज चलाने का हक दिया। जब भी मुसलमानों के हक या पहचान की बात आती है तो अंबेडकर साहब के दिए कानून उनके सबसे बड़े रक्षक और ढाल बनते हैं। उनका सपना एक ऐसी सोच का था जहां कानून की नजर में मस्जिद का इमाम और मंदिर का पुजारी एक समान। उन्होंने मुसलमानों को जो कानूनी अधिकार दिए वे किसी पर एहसान नहीं थे, बल्कि एक ऐसे भारत की नींव थे जहां हर इंसान अपनी पहचान के साथ पूरी शान से जी सके। ये उनकी निष्पक्षता और न्याय के प्रति ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत रहा। अब सवाल कि अंबेडकर क्या मुसलमानों की पुरानी जिद्दी सोच के खिलाफ थे? देखिए, अंबेडकर साहब का पूरा जीवन पुरानी और सड़ी गली सोच के खिलाफ था। वे कट्टरपंथ के सबसे बड़े दुश्मन थे, चाहे वो किसी भी मजहब, जाति या समाज में।
उनका तर्क बड़ा गहरा था कि धर्म इंसान के लिए होना चाहिए, इंसान धर्म के लिए नहीं। वे चाहते थे कि मुस्लिम समाज ही पुरानी जंजीरों और रिवाजों को तोड़कर नई शिक्षा, विज्ञान और समझ के रास्ते पर चले। उनका विरोध कभी किसी इबादतगाह या नमाज के तरीके से नहीं था, बल्कि उनका असली विरोध उस मानसिक जकड़न से था जो समाज को बदलने और बेहतर बनाने से रोकती है। वे चाहते थे कि लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, समझें कि जो नियम सदियों पहले के माहौल में बने थे वे आज के समाज में लागू नहीं हो सकते। उनका सपना एक ऐसे समाज का था जहां हर व्यक्ति, चाहे वो मर्द हो या औरत, पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर एक नई विकसित दुनिया का हिस्सा बने। वे चाहते थे कि हर नागरिक अपने धर्म से ज्यादा मानवीय मूल्यों और आपसी भाईचारे और देश के संविधान के प्रति वफादार रहे। तो कुल मिलाकर बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मुस्लिम विरोधी कहना इतिहास की शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है। वे वास्तव में एक ऐसे महान इंसान थे जिनके लिए इंसान की इज्जत और देश का कानून सबसे ऊपर था। उन्होंने जो भी कड़वी बातें कही वे एक सच्चे हमदर्द और डॉक्टर की उस कड़वी दवा की तरह था जिसका मकसद बीमारी को खत्म करके समाज को सेहतमंद बनाना था। संविधान के जरिए भारतीय मुसलमानों को जो ताकत, सुरक्षा और अधिकार दिए वे आज भी उनकी सबसे बड़ी ढाल और पहचान है। हमेशा सच बोलने का साहस दिखाया, चाहे कितना भी कड़वा क्यों हो। वे चाहते थे कि भारत का हर समाज अपनी कमियों को दूर कर एक आधुनिक राष्ट्र बने, ताकतवर राष्ट्र बने। उनके लिए सबसे बड़ा मजहब इंसानियत थी और सबसे बड़ी ताकत भारत का संविधान। ये कहानी थी क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंटी मुस्लिम थे। कोई और विषय जिसे आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेकर आपकी क्या सोच है वो भी कमेंट में बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपसे शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। जैसे ही कोई नई मालूमात आए तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।